हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज़। तो आज हम बात कर रहे हैं आव्यूह की प्रश्नावली 3.1 की। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, आव्यूह दिया गया है a इज इक्वल टू इतना, इसके लिए ज्ञात कीजिए। तो इसमें ही हमसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आव्यूह की कोटि बताइए, सेकंड क्वेश्चन है अवयवों की संख्या निकालिए, और क्वेश्चन नंबर 3 है अवयव ये दे रखे हैं, इनका मान निकालिए। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्या निकालना है? आव्यूह की कोटि निकालनी है हमें। तो आव्यूह की कोटि का फॉर्मूला होता है कि आव्यूह की कोटि बराबर होती है पंक्तियों की संख्या गुना स्तंभों की संख्या। और इसमें एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो ये गुना दे रखा है, ये कोटि में आपस में गुना नहीं करते, ये सिर्फ दिखाने के लिए होता है। ठीक है, अब पंक्तियों की संख्या कितनी है इसमें? पंक्तियों की संख्या है इसमें हमारी 1 2 3। तो कितनी पंक्ति हुई? 3 तो पंक्ति हुई। ठीक है, गुना। और स्तंभों की संख्या 1 2 3 4, तो 4 इसमें हमारे हो स्तंभ। तो ये इसकी कोटि है, आव्यूह की कोटि। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, 3 गुना 4। अब हमसे क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 2 है अवयवों की संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है? अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या है मतलब ये हमारे अवयव। अब या तो इन्हें काउंट कर लो, या फिर इन्हें काउंट करने में अपना टाइम वेस्ट ना करके सीधा अगर आपको अवयव की कोटि का पता है तो इसकी आपस में गुना कर दो। तो हमारी अवयवों की संख्या होगी, अवयवों की संख्या इज इक्वल टू होगी 3 गुना 4। तो कितना है? 4 दिया 12 आंसर। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या चीज़ निकालनी है? क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा फर्स्ट निकालना है हमें A13। तो कैसे निकालोगे? मतलब इसमें है पहली पंक्ति तो हो गई ये, और तीसरा स्तंभ हो गया ये, तो इसका आ गया 19 आंसर। आंसर कितना आया इसका? 19। अब हमसे पूछा गया A21 मतलब 21, दूसरी पंक्ति हो गई ये, और पहला स्तंभ हो गया ये, तो इसमें क्या आया? 35 आया। क्या है इसका? 35 है आंसर। अब हमसे पूछा गया है A33। तो A33 क्या होगा? मतलब A33 होगा हमारा कि तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो इसमें कौन सा है? -5। अब हमसे पूछा गया है A24। तो A24 कितना है? मतलब दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ, तो इसमें क्या आया? 12, इसका आंसर आया। अब पूछा गया हमसे A23 मतलब दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो इसका आंसर है हमारा 5/2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं? यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था कि हमें इसमें अवयवों की संख्या निकालनी थी। क्या निकालनी थी? अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या हमने कैसे निकाली थी कि जो हमारी कोटि थी उनकी आपस में गुना कर दो तो हमारी अवयवों की संख्या निकल गई थी। तो ऐसे ही इस बार हमें कितने अवयव दे रखे हैं? इस बार हमें दे रखे हैं इसमें 24 अवयव। अब हमारे अवयव कितने हैं? 24 हैं। इसमें अवयव हैं इसमें हमारे 24। और पूछा क्या है? पूछा है संभव कोटियां, कि मतलब इससे कोटियां कितनी बन सकती हैं। अभी देखा हमने कि पंक्ति गुना स्तंभ हमारी कोटि होता है। तो कोटि क्या होगा? 24 अवयव है तो हम कर सकते हैं एक पंक्ति हो और 24 स्तंभ हो गया 24, क्योंकि एक हो हमारी पंक्ति और उसमें 24 ऐसे स्तंभ हो सकते हैं ना। ठीक है, तो ये संभावना है। दूसरा, हमारी अगर 2 पंक्ति हो और 12 स्तंभ हो, ऐसा हो सकता है ना। 1 2 पंक्ति हो और ऐसे करके स्तंभ इतने हो 12। अब एक और संभावना है कि अगर 3 पंक्ति हो और 8 स्तंभ हो, 3 तो हमारी पंक्तियां हो और 8 स्तंभ हो, ऐसा भी हो सकता है। और एक हो सकता है हमारा 4 पंक्ति हो और 6 स्तंभ हो, 4 पंक्ति हो और 6 स्तंभ हो। तो ये है हमारी कोटि की संभावना है। अब आप कहोगे कि मैम 5 क्यों नहीं लिया? क्योंकि आप खुद देखो 5 की टेबल में क्या 24 आता है? कभी नहीं आ सकता, तो इसलिए सिर्फ 4 तक ही लेंगे। अब हम इन्हें ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 24 गुना 1, कि मतलब कि जो हमारी पंक्तियां हैं वो कितनी हो? 24, और स्तंभ केवल 1 हो।
और या ऐसे भी हो सकता है कि अगर हमारी पंक्तियाँ 12 हो और स्तंभ 2 हों, ऐसे पंक्तियाँ इतनी सारी हों 12 और स्तंभ केवल 2 हों। अब ऐसे इनका उल्टा भी हो सकता है। तो अब क्वेश्चन में पूछा है कि 24 जो ये अवयव हैं इसमें कितनी संभव कोटियां बन सकती हैं, तो इसमें हमारी 8 संभव कोटियां बन सकती हैं। कितनी? 8। तो इसकी आंसर है कि इसमें हमारी 8 संभव कोटियां बन सकती हैं। ठीक है। अब हमसे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया? अब हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि अवयव कितने दे दिए गए इस बार? 13। इस बार जो हमारे अवयव हैं वो कितने हैं? 13 हैं। जब 13 अवयव हों तो देखो अब कोटि कितनी होगी? कोटि होगी हमारी कि 1 गुना 13, 13 कम 13 आ गया कि मतलब एक तो हमारी पंक्ति हो और 13 हमारे स्तंभ हो। अब आप देखो कि 2 के टेबल में क्या आता है? 13 कभी नहीं आ सकता, तो सिर्फ इतना ही होगा। या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 13 गुना 1, मतलब कि हमारी पंक्तियाँ कितनी हो? 13 हो और 1 हमारा स्तंभ हो। तो इसकी कितनी संभावना है कोटियाँ की? तो इसकी कोटियाँ कितनी होगी? 13 अवयव की कोटियों की संभावना है केवल हमारी 2। एक इस तरीके से लिख सकते हो, एक इस तरीके से। तो ये हमारे 2 इनके आंसर थे। ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं? यदि इसमें 5 अवयव हों तो क्या होगा? तो अब इसमें हम करते हैं। अवयव कितने हैं? 18 तो अवयव हैं। अवयव कितने हमारे इसमें? 18। ठीक है। तो अब इसकी कोटियां कितनी होंगी? कोटि हम इसकी करेंगे कि 1 गुना 18 हो सकता है, 18 कम 18। दूसरा 2 गुना 9 मीन्स 9 दूनी 18। तीसरा 3 गुना 6 मतलब 6 थी 18। या और हाँ देखो अब 18 आना है, क्या 4 के टेबल में 18 आता है? कभी नहीं आता, तो सिर्फ 3 तक ही करेंगे। अब 18 गुना 1 इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि 18 तो हमारी पंक्तियाँ हो और 1 स्तंभ हो। 9 गुना 2 मतलब कि 9 पंक्तियाँ और 2 स्तंभ। 6 गुना 3। तो इसकी कितनी संभावनाएं है? इसकी हमारी केवल 6 संभावनाएं हैं कोटि की। ठीक है। अब ऐसे ही इसमें दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि यदि इसमें कितने अवयव हो? 5 अवयव हो। तो अवयव कितने हैं? 5। तो इसकी कोटि क्या होंगी? तो इसकी कोटि निकालनी है। अब देखो कि कोटि 1 हो सकती है कि 1 हमारी पंक्ति हो और ये 5 स्तंभ हो, या फिर 5 हमारी पंक्ति हो और 1 स्तंभ हो। और देखो 2 के टेबल में आता है? नहीं आता, तो उसे नहीं लिखनी। तो इसकी केवल संभावना कितनी है? कोटियां कितनी है इसकी कोटियां है 2। आया समझ में? तो ये 2 हमारे इसके आंसर है। एक ही हो गया, एक ही हो गया। ठीक है। अब देखेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है एक 2/2 अवयव a इक्वल्स टू ij की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है a ij इक्वल्स टू i प्लस j का होल स्क्वायर अपॉन 2। और जो ये 2/2 है ये क्या है? ये इसकी कोटि है। और i क्या है यहाँ? i है हमारा यहाँ पंक्ति की संख्या और j है यहाँ हमारा स्तंभ की संख्या। ठीक है। तो अब क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे सॉल्व। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ कैपिटल A, जो हमें गिवन है उसको ऐसा का ऐसे ही लिख दो, AIJ, और नीचे इसकी कोटि लिख दो। ये तो हमने क्वेश्चन से ही किया है। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं अवयव की फॉर्म में? तो हम इसे ऐसे ही लिख सकते हैं कि ये क्या है? हमारी रो 1 है और ये हमारी रो 2 है और ये हमारी कॉलम 1 है और ये हमारी कॉलम 2 है। ठीक है। R1 R2 C1 C2। अब ये 2/2 की है ना मैट्रिक्स, इसलिए तो ये कितना होगा? A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और ये होगी A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब ये होगा हमारा 2-1 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और ये होगा हमारा सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है। अब हमें इसमें सॉल्व क्या करना है? AIJ इक्वल्स टू i प्लस j का होल स्क्वायर अपॉन 2 करना है। तो मतलब i और j की जगह इनकी वैल्यू रख दो। i क्या है? i हमारा पंक्ति है और j हमारा कॉलम है। तो पहले निकाल लो A11 i की जगह 1 रखो और जो j है वो भी 1 रखो। इसका होल स्क्वायर कर दो, अपॉन कर दो 2 के। तो कितना है? 1 और 1 आया 2, 2 का स्क्वायर अपॉन आ गया 2, 2 का स्क्वायर क्या आया? 4, 4/2। इसको इससे काटा तो कितना आया? 2 आंसर आ गया हमारा इसका। अब निकालेंगे हम A12 क्या होगा कि i की जगह 1 रखोगे और j की जगह 2 और इसका होल स्क्वायर अपॉन 2। तो कितना है? 1 और 2 3, इसका स्क्वायर अपॉन 2, 3 का स्क्वायर कितना? 9 और अपॉन 2। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है। अब हम निकालेंगे A21 क्या होगा? i की जगह 2 और j की जगह रख देंगे 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर अपॉन 2। तो कितना है? 9/2। अब हमारा A22, तो A22 कितना होगा? 2 +
2 का होल स्क्वायर अपॉन हो गया 2 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो गया हमारा 16। ठीक है, तो 16 अपॉन 2 तो आया 8। तो ये इसके आंसर हैं। इसका तो है 2, इसका है 9/2, इसका भी 9/2, इसका 8। तो इसे अब आव्यूह की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? आव्यूह की फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पहले क्या था, a11 था तो वो था 2, फिर a12 था 9/2, फिर a21 था 9/2 आया, और a22 कितना आया है हमारा, a22 आया हमारा 8। ठीक है, तो ये हमारी आंसर है इसका। ठीक है, अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है ये है उसका सेकंड पार्ट। तो ये क्या है, ये है, इसे निकालेंगे a11। ठीक है, a11 इज इक्वल टू कितना होगा, i की जगह 1 रखो और 2, और j की जगह भी 1 रखो, और इसका होल स्क्वायर कर दो और अपॉन 2 कर दो। तो ये कितना होगा, 1 प्लस 2 एकम 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर अपॉन 2 कितना हुआ, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9। तो ये हो गया। अब निकालेंगे हम a12, i की जगह 1 और j की जगह 2 रख दो, इसका होल स्क्वायर कर दो अपॉन 2, तो 1 प्लस 2 दूनी 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 4 और 1 5 का स्क्वायर अपॉन 2, तो आया 25/2। अब ऐसे निकाल दो a21, तो i की जगह 2 और 2 इंटू j की जगह 1, इस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 निकाल देंगे, तो 2 प्लस 2 हो गया 4, 4 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 4 का स्क्वायर 16/2 मतलब 8। अब ऐसे निकाल देंगे a22, तो a22 होगा 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, 2 प्लस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये कितना हुआ 6 का स्क्वायर अपॉन 2, 6 का स्क्वायर 36/2 18। तो ये है इसके आंसर। एक तो है ये, एक ये, एक ये, एक ये। अब इससे बना देंगे हम आव्यूह। तो आव्यूह कैसे बनाएंगे हम इससे, सबसे पहले लिखेंगे a11 का, फिर लिखेंगे a12 का कितना है 25/2, फिर a21 का 8 और फिर a22 का 18। तो ये था इसका 4th के सेकंड पार्ट का आंसर।